तुम्हारा वर्स्ट डे कभी कभी तुम्हारी लाइफ का बेस्ट टर्निंग पॉइंट बन सकता है, पर सिर्फ तब जब तुम उसे सही तरीके से यूज करो, वरना वही दिन तुम्हें तोड़ देता है। स्ट्रेस तुम्हें कंट्रोल करे या तुम स्ट्रेस को कंट्रोल करो, चॉइस तुम्हारी है। ज्यादातर लोग स्ट्रेस के हाथ का पपेट बन जाते हैं। टेक्नोलॉजी उन्हें चला रही होती है, नोटिफिकेशंस डिसाइड करते हैं उनका मूड। लेकिन एक सच याद रखो, तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन बाहर की सिचुएशन से नहीं, तुम्हारी अंदर की डिसीजन से तय होता है। मैं तुमसे सीधी बात कर रहा हूँ, हर पल तुम डिसीजन ले रहे हो, शायद कॉन्शियसली नहीं पर ले रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि हम आदत से डिसीजन लेते हैं, सोच समझ कर नहीं। तुम अभी भी डिसाइड कर रहे हो कि तुम किस बात पर फोकस करोगे। करियर का प्रेशर, रिलेशनशिप का इश्यू, पैसा कम है या फिर जो है उस पर। लाखों चीजें हैं फोकस करने के लिए, पर जहां फोकस जाता है वहां फीलिंग बनती है। फोकस इक्वल्स फीलिंग। ये रूल सिंपल है पर पावरफुल है। तुम लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं करते, तुम उस चीज को एक्सपीरियंस करते हो जिस पर तुम फोकस करते हो। अगर तुम हर वक्त कंपेयर करते हो, इंस्टाग्राम पर दूसरों की सक्सेस देखते हो, तो तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे हो। जबकि अगर तुम बस अपनी ग्रोथ देखो, छोटी सी भी, तो तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। सच क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम क्या देख रहे हो। फोकस चेंज करो, फीलिंग तुरंत चेंज होती है। पर हम अपना फोकस कंट्रोल ही नहीं करते, हम बस रिएक्ट करते हैं। दूसरा डिसीजन है मीनिंग। जो भी होता है तुम उसका क्या मतलब निकालते हो। बॉस ने डांट दिया तो मतलब क्या, कि मैं यूजलेस हूं या मुझे इंप्रूव करना है। गर्लफ्रेंड ने डिस्टेंस किया, मतलब क्या, सब खत्म हो गया या मुझे इमोशनली मैच्योर बनना है। इवेंट सेम है, मीनिंग अलग है। और मीनिंग से इमोशन बनता है, इमोशन से एक्शन बनता है। अगर तुम्हें लगे सब खत्म हो गया तो तुम गिव अप करोगे। अगर तुम्हें लगे कि ये नया स्टार्ट है तो तुम फाइट करोगे। तीसरा डिसीजन है एक्शन। तुम क्या करोगे। गुस्सा हो तो रिएक्शन अलग, शुक्रगुजार हो तो रिएक्शन अलग, एनर्जी लो हो तो एक्शन स्लो, एनर्जी हाई हो तो एक्शन पावरफुल। तुम्हारी लाइफ इन तीन डिसीजन से चल रही है, फोकस, मीनिंग, एक्शन। इन तीनों को कंट्रोल करो, लाइफ कंट्रोल में आ जाती है। पर हम क्या करते हैं, हम बस टॉलरेट करते हैं कि चलता है, ये एटीट्यूड। और जो तुम टॉलरेट करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अब एक पैटर्न समझो, ज्यादा एम्बिशियस लोग अक्सर फोकस करते हैं जो मिसिंग है, कि पैकेज कम है, बॉडी परफेक्ट नहीं, घर छोटा है। ये ड्राइव देता है पर हैप्पीनेस छीन लेता है। अगर तुम हमेशा मिसिंग पर फोकस करोगे तो चाहे कितना भी अचीव करो, अंदर से खाली फील करोगे। जैसे ट्रेडमिल पर भाग रहे हो, मूवमेंट है पर प्रोग्रेस का फील नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि गोल्स मत रखो, पर ग्रेटिट्यूड का बैलेंस जरूर रखो। सोचो तुम ज्यादा कहां फोकस करते हो, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। पास्ट पर फोकस करोगे तो रिग्रेट मिलेगा, फ्यूचर पर ज्यादा फोकस करोगे तो एंग्जाइटी मिलेगी, प्रेजेंट पर फोकस करोगे तो पावर मिलेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए तो गियर शिफ्ट करना सीखो, जो है उसे देखना सीखो। तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज, पढ़ाई, डिसिप्लिन, जो भी हो। पर प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, स्टेट की है। स्टेट ठीक नहीं तो एक्शन नहीं होगा। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि एक साल में क्या होगा, पैकेज डबल होगा, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। पर सच ये है कि लोग एक साल में ओवर एस्टिमेट करते हैं और 10 साल में अंडर एस्टिमेट। अगर तुम कंसिस्टेंट हो गए, डिसिप्लिन्ड हो गए, तो 10 साल बाद तुम पहचान में नहीं आओगे। पर कंसिस्टेंसी के लिए स्टेट कंट्रोल करना पड़ेगा। हर दिन मूड का वेट करोगे तो लाइफ एवरेज ही रहेगी। अब बात करते हैं पैटर्न्स की। तुम सोचते हो चेंज नहीं हो सकती, पर सच ये है कि तुम्हें खुद को चेंज नहीं करना, सिर्फ पैटर्न चेंज करना है। सुबह उठते ही फोन देखना, ये पैटर्न। थोड़ी स्ट्रेस आई और कंप्लेन करना, ये पैटर्न। हर संडे को प्लान बनाना और मंडे को तोड़ देना, ये पैटर्न। 50% से ज्यादा चीजें जो तुम रोज करते हो वो हैबिट है, इसलिए एक्सपीरियंस भी सेम रहता है। नई लाइफ चाहिए तो उसके लिए नए पैटर्न चाहिए। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्यों कुछ लोग इतनी मुश्किलों के बाद भी स्ट्रांग बन जाते हैं और कुछ लोग सब सपोर्ट होने के बाद भी टूट जाते हैं? क्योंकि बायोग्राफी डेस्टिनी नहीं होती, डिसीजन डेस्टिनी होता है। तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारा शहर, तुम्हारा कॉलेज, ये सब स्टार्टिंग पॉइंट है। फाइनल रिजल्ट तुम्हारी डेली डिसीजन से बनता है। हर दिन तुम लाइन ड्रॉ करते हो कि मैं इस लेवल को टॉलरेट नहीं करूंगा। एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लो एनर्जी लो परफॉर्मेंस, हाई एनर्जी हाई परफॉर्मेंस। सिंपल। अगर तुम्हारा बॉडी स्लगिश है, माइंड डल है, तो तुम्हारा डिसीजन भी वीक होगा। कोविड के बाद लोग कंफर्ट जोन में घुस गए, घर, स्क्रीन, लेजीनेस, और सबको लग रहा है कि यही नॉर्मल है। पर अगर तुम एवरेज लोगों से कंपेयर करोगे तो तुम भी एवरेज बन जाओगे। अगर तुम्हें बेस्ट बनना है तो तुम्हें अपनी एनर्जी कॉन्शियसली रेज करनी पड़ेगी। एनर्जी फेक मोटिवेशन से नहीं आती। मैं खुश हूं बोलने से ब्रेन कन्विंस नहीं होता। एनर्जी आती है मूवमेंट से, ब्रीदिंग से, क्लैरिटी से। बॉडी को पुश करो, फोन कम यूज करो, डोपामिन चीप सोर्सेज से मत लो। जब तुम अपना नर्वस सिस्टम ट्रेन करते हो जॉय और फोकस के लिए, तब तुम्हारी बेसलाइन चेंज होती है, वरना तुम्हारा सिस्टम सिर्फ स्ट्रेस और कंपैरिजन पर ट्यून्ड रहेगा। लीडर्स और ऑर्डिनरी लोगों में एक डिफरेंस होता है। ऑर्डिनरी लोग रिएक्ट करते हैं जबकि लीडर्स एंटिसिपेट करते हैं। मार्केट डाउन हुआ, ऑर्डिनरी लोग पैनिक, जबकि लीडर पैटर्न देखते हैं। हिस्ट्री में हमेशा साइकिल्स आई हैं। अच्छे टाइम वीक लोगों को क्रिएट करता है, वीक लोग बुरे टाइम क्रिएट करते हैं, बुरा टाइम स्ट्रॉन्ग लोगों को क्रिएट करता है, और स्ट्रॉन्ग लोग फिर से ग्रेट टाइम क्रिएट करते हैं। सवाल यह है कि तुम कौन बनना चाहते हो। दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है तो पहले उनका स्टेट समझो और सबसे पहले अपना स्टेट कंट्रोल करो। अगर तुम गुस्से में हो तो तुम्हारा लॉजिक काम नहीं करेगा, अगर तुम ग्रेटफुल हो तो तुम क्रिएटिव हो जाते हो। इसलिए स्टेट शिफ्ट करना सीखो सेकंड्स में। डीप ब्रीथ, बॉडी पोस्चर चेंज, फोकस चेंज, ये स्मॉल टूल्स हैं पर इनका इंपैक्ट मैसिव है। एक और प्रॉब्लम है कि हम सेलिब्रेट नहीं करते। अचीवमेंट छोटी लगती है कि बस इतना ही, और नर्वस सिस्टम को जॉय का सिग्नल ही नहीं मिलता। धीरे धीरे सिस्टम को सिर्फ प्रेशर का
आदत हो जाता है। अगर तुम हमेशा फिट इन करने की कोशिश करोगे, अपनी खुशी दबाओगे, तो तुम्हारा सिस्टम वीक हो जाएगा। जो चीज तुम रिपीट करते हो वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तो आज से सिंपल फॉर्मूला याद रखो, फोकस कंट्रोल करो, मीनिंग चूज करो, एक्शन कॉन्शियसली लो, एनर्जी रेज करो, पैटर्न ब्रेक करो। तुम्हारा वर्स्ट डे भी तुम्हें बचा सकता है अगर तुम डिसाइड करो कि मैं विक्टिम नहीं, मैं क्रिएटर हूँ। लाइफ हार्ड होगी, इंडिया में कंपटीशन है, प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस हैं, पर तुम्हारे अंदर डिसीजन की पावर भी है। और जब डिसीजन स्ट्रांग हो जाता है तब डेस्टिनी चेंज हो जाती है। अब मैं तुम्हें एक और लेयर दिखाना चाहता हूँ। मोटिवेशन सिर्फ माइंडसेट का गेम नहीं है, ये एनवायरनमेंट का भी गेम है। तुम जिस माहौल में रहते हो वही तुम्हारी सोच को शेप करता है। अगर तुम्हारा रूम मेसी है, रूटीन रैंडम है, लोग नेगेटिव हैं, तो तुम्हारा डिसिप्लिन वीक हो जाएगा। ये तुम्हारी गलती नहीं, पर जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग रहना है तो सराउंडिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तुम सुबह उठते ही क्या देखते हो, फोन स्क्रीन या अपना गोल? तुम्हारा पहला इनपुट ही तुम्हारी डायरेक्शन सेट करता है। अगर पहला इनपुट न्यूज का नेगेटिविटी है या सोशल मीडिया का कंपैरिजन, तो दिन का मूड वहीं से डिसाइड हो जाता है। इसलिए सुबह का पहला 30 मिनट सेक्रेड होना चाहिए। कोई बड़ा रिचुअल नहीं, बस साइलेंस, थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा लिखना, अपने दिमाग को डायरेक्शन देना, वरना दुनिया तुम्हें डायरेक्शन देगी। एक और चीज जो तुम्हें समझनी है, क्लैरिटी कंफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कंफर्ट के पीछे भागते हैं, स्टेबल जॉब, सेफ ऑप्शन, लोग क्या कहेंगे से बचना, पर अंदर से कंफ्यूज्ड रहते हैं। कंफ्यूजन एनर्जी खा जाता है। अगर तुम क्लियर हो कि तुम क्या चाहते हो तो स्ट्रगल भी मैनेजेबल लगता है। क्लैरिटी बिना एक्शन के नहीं आती। तुम सोचकर क्लियर नहीं होते, तुम करके क्लियर होते हो। तुम्हें यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सब लोग तुम्हें समझने वाले नहीं है, फैमिली भी नहीं, फ्रेंड्स भी नहीं। कभी कभी जो तुम्हारी ग्रोथ से इनसिक्योर होते हैं वही तुम्हें डाउट करते हैं कि इतना रिस्क क्यों ले रहा है, सेफ खेल, ये सब तुम सुनोगे। पर मैच्योरिटी ये है कि तुम बिना बहस किए अपना काम करते रहो। हर बार एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता, रिजल्ट सबसे बड़ा जवाब होता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। आज का सबसे बड़ा चैलेंज कंपटीशन नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। तुम पढ़ने बैठते हो पर माइंड भटकता है, तुम प्लान बनाते हो पर कंसिस्टेंसी टूट जाती है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम जल्दी वापस आ जाओ। स्लिप होना प्रॉब्लम नहीं, वापस ना आना प्रॉब्लम है। हर बार जब तुम वापस आते हो तो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रांग होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, ये वर्ड सिंपल लगता है पर गेम चेंजर है। तुम खुद से कितने प्रॉमिस तोड़ चुके हो, कल से जिम, इस महीने सेविंग्स, आज से फोन कम, वगैरह वगैरह। पर जब तुम अपने ही वर्ड्स को सीरियस नहीं लेते तो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें सीरियस नहीं लेता। मोटिवेशन तब स्टेबल होती है जब तुम्हारा वर्ड स्ट्रांग होता है। छोटे प्रोमिसेस रखो पर उन्हें तोड़ना मत। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर का ट्रस्ट बिल्ड होगा। अब एक और सच, फियर कभी खत्म नहीं होता, बस शेप चेंज करता है। स्कूल में एग्जाम का फियर, कॉलेज में प्लेसमेंट का फियर, जॉब में परफॉर्मेंस का फियर, बिजनेस में लॉस का फियर, रिलेशनशिप में रिजेक्शन का फियर। अगर तुम वेट करोगे कि फियर चला जाए तब एक्शन लोगे तो तुम रुक जाओगे। करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं, करेज का मतलब फियर के साथ भी मूव करना। तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मशीन है, वो रिस्क से बचाना चाहता है पर ग्रोथ रिस्क में ही है। इसलिए जब भी तुम कुछ नया करते हो तो अनकंफर्टेबल फील होता है। ये साइन है कि तुम स्ट्रेच हो रहे हो। लोग अनकंफर्टेबल फील होते ही पीछे हट जाते हैं। तुम वहां थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा और ट्राई करो। बॉडी को सिग्नल दो कि मैं सेफ हूँ। धीरे धीरे कंफर्ट जोन एक्सपेंड होगा। एक और लेवल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक तुम ब्लेम करते रहोगे तुम वीक रहोगे। गवर्नमेंट, सिस्टम, पेरेंट्स, इकोनॉमी, ये सब फैक्टर्स हैं पर फाइनल ड्राइवर तुम हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हैवी लगता है पर एम्पावरिंग होता है, क्योंकि ब्लेम करोगे तो पावर बाहर चली जाएगी, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो पावर वापस आ जाएगी। तुम्हारे पास सब कंट्रोल नहीं है पर तुम्हारा रिस्पॉन्स तुम्हारे कंट्रोल में है। टाइम मैनेजमेंट की बात सब करते हैं पर ट्रूथ ये है कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं, प्रायोरिटी की है। जिस चीज को तुम इंपॉर्टेंट समझते हो उसके लिए टाइम निकल जाता है। अगर हेल्थ प्रायोरिटी होती तो 20 मिनट वॉक हो जाता। अगर स्किल प्रायोरिटी होती तो 1 घंटा लर्निंग हो जाता। तुम्हें ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने साथ। तुम बिजी नहीं हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। ये एक्सेप्ट करते ही क्लैरिटी आएगी। अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देता हूँ। हर रात 5 मिनट बस 2 सवाल लिखो कि आज मैंने क्या सही किया और कल एक चीज क्या बेटर कर सकता हूँ। बस इतना। ओवर थिंकिंग नहीं, ड्रामा नहीं, सिंपल रिव्यू। ये हैबिट तुम्हें ऑटो पायलट से बाहर लाएगी। तुम अपनी ग्रोथ को कॉन्शियसली देखोगे और जब प्रोग्रेस दिखेगी तब मोटिवेशन नेचुरल होगी। एक और पॉइंट जो कम लोग समझते हैं कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ अलग नहीं है। अगर तुम सही स्लीप नहीं ले रहे, जंक फूड खा रहे हो, बॉडी को मूव नहीं कर रहे तो माइंड डल हो जाएगा। फिर तुम बोलते हो मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा। मोटिवेशन ऑक्सीजन जैसा है, बॉडी वीक होगी तो ऑक्सीजन कम होगी। बेसिक चीजें ग्लैमरस नहीं लगती पर फाउंडेशन वही है। कंपैरिजन से बचने का एक तरीका है कंट्रीब्यूशन। जब तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो कंपैरिजन नेचुरल है। जब तुम किसी और की हेल्प करते हो, किसी को गाइड करते हो, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है। तुम समझते हो कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ पैकेज या फॉलोअर्स से नहीं आती, तुम्हारी वैल्यू इंपैक्ट से आती है और इंपैक्ट के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं। अब एक टफ बात, कभी कभी तुम्हें कुछ लोगों से डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। टॉक्सिक दोस्ती, कांस्टेंट नेगेटिविटी, टाइम वेस्ट करने वाले ग्रुप्स, तुम सबको साथ लेकर नहीं चल सकते। ग्रोथ लोनली फील हो सकती है पर टेम्पररी लोनलीनेस परमानेंट रिग्रेट से बेटर है। अपने सर्कल को कॉन्शियसली चूज करो। जो लोग तुम्हें चैलेंज करें, इंस्पायर करें, ग्राउंड रखें। फाइनेंशियल प्रेशर भी रियलिटी है। EMI, फैमिली एक्सपेक्टेशन,
डिप्रेशन, फ्यूचर इनसिक्योरिटी। इसलिए स्किल बिल्ड करना ऑप्शनल नहीं है, डिग्री इनफ नहीं है, तुम्हें वैल्यूएबल बनना पड़ेगा। रोज थोड़ा सीखो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, टेक्नोलॉजी समझो, मार्केट का डायरेक्शन देखो। अगर तुम ग्रो कर रहे हो तो फियर कम होगा, अगर तुम स्टैग्नेंट हो तो एंजाइटी बढ़ेगी। पेशेंस भी एक स्किल है। इंस्टेंट रिजल्ट का कल्चर तुम्हें इम्पेशेंट बना देता है, पर रियल ग्रोथ बोरिंग होती है। सेम रूटीन, सेम एफर्ट, सेम स्ट्रगल, महीनों तक विजिबल चेंज नहीं दिखेगा, यहीं पर लोग ड्रॉप हो जाते हैं। तुम्हें लॉन्ग गेम खेलना है। अगर तुम 5 साल एक डायरेक्शन में ऑनेस्टली लगे रहो तो एवरेज रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और लास्ट चीज, अपनी आइडेंटिटी को अपडेट करो। अगर तुम बार बार बोलते हो कि मैं लेजी हूं, मैं एवरेज हूं, तो तुम वही बनोगे। आइडेंटिटी एक्शंस को ड्राइव करती है। अपने आप को बोलना शुरू करो कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं लर्नर हूं। शुरू में फेक लगेगा, पर जब तुम उस आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करोगे तो वो रियल बन जाएगी। मोटिवेशन कोई मैजिक स्पार्क नहीं है, ये डेली डिजाइन है, डेली चॉइस है, डेली करेक्शन है। तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, पर तुम कंसिस्टेंट बन सकते हो, और कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। लाइफ हार्ड रहेगी, प्रेशर रहेगा, पर तुम भी स्ट्रांग हो सकते हो। हर दिन थोड़ा, हर डिसीजन कॉन्शियसली। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि सिचुएशन सेम है पर तुम अलग हो, और जब तुम अलग हो जाते हो तब तुम्हारी दुनिया भी अलग हो जाती है।